नमस्कार। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सूबे के हर कोने की मूलभूत समस्याओं से आपको रूबरू कराता आ रहा है। अपनी इस मुहिम में सड़क, पानी, बिजली, साफ सफाई की समस्या के साथ जनता से जुड़े हर मुद्दे को हम इस मंच के द्वारा उठाते हैं। शहर में जल भराव हो या कोई अन्य समस्या हो, हम मुखरता से अपनी बात रखते हैं, आपकी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं। आज हम अस्पतालों का रियलिटी चेक करेंगे और जानेंगे कि बारिश के वक्त अस्पतालों का इस वक्त क्या हाल है, मरीजों का इलाज कैसा चल रहा है, अस्पतालों में उनके लिए सुविधाएं कैसी मैसर हैं, सरकार की ओर से दी जा रही दवाओं का उनको कितना लाभ हो पा रहा है। इस मुद्दे पर अलग अलग जगहों से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ेंगे, जिनके जरिए हम ये वास्तविक स्थिति की जानकारी ले सकेंगे। तो बारिश के मौसम में किस तरीके से में रखी गई थी, तभी से लेकर भिंड जिला अस्पताल जिला भिंड सहित आसपास के इलाकों में लगातार स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा रहा है। तो वहीं यहाँ के साफ सफाई की बात करें तो यहाँ पर आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, आसपास में भी देख सकते हैं, सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। वहीं लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो वर्ष 2017-18 की बात करें तो भिंड का जिला अस्पताल प्रदेश में पहले पायदान पर आया था। वहीं लगातार यहाँ पर जो चिकित्सा संबंधी परीक्षण की जो उपकरण मशीनरी हैं वो लगातार अपडेट होती जा रही हैं। यहाँ पर लगातार सिटी स्कैन की बात करें या अन्य ऐसी चिकित्सा की मशीनें जो रोगियों के परीक्षण में उपयोग होती हैं, जो पहले जिन जांचों के लिए लोगों को ग्वालियर जाना पड़ता था या आसपास के इलाकों में बाहर से कराना पड़ता था, वो आज सारी परीक्षण की जो मशीनरी है वो जिला अस्पताल में अधिकांशतः उपस्थित हैं। तो लगातार आपको इंडिया न्यूज इस खास मुहिम को दिखा रहा है। बारिश के वक्त अस्पतालों का जो रियलिटी चेक हमने किया है, इसकी बानगी हम आप तक रख रहे हैं। अस्पतालों का हाल क्या है इस वक्त, जिला अस्पतालों में सुविधाएं कैसी हैं इस वक्त, वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं या फिर उनको तमाम सुविधाएं मिल पा रही हैं, इसका बारीकी से हमारे तमाम संवाददाताओं ने निरीक्षण किया है और आप तक ये रिपोर्ट हम लेके आए हैं। और इस वक्त पेंड्रा के जो जिला अस्पताल हैं उनका हाल क्या है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश मिश्रा, जिन्होंने रियलिटी चेक किया है। राकेश, जरा पेंड्रा का हाल आप बताइए, क्योंकि मौसमी बीमारियां जो है लगातार पैर पसार रही हैं और इस वक्त जो मरीज होते हैं उनकी संख्याओं में भी इजाफा होता है और जिला अस्पताल पहुंचने की तादाद लगातार बढ़ती जाती है। फिलहाल पेंड्रा का क्या हाल है? जी निश्चित तौर पर मैं अभी पेंड्रा के जिला अस्पताल पे खड़ा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या स्थिति है मौसमी बीमारियों का। क्योंकि बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, वायरल फीवर का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्या स्थिति। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पर्ची बनाया जाता है मरीजों को और देख रहे हैं कि सुबह से ही लोग किस तरह से यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौसमी बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुका है जिले में, जिसके लेके लोग लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं इलाज कराने के लिए। और इलाजों में अस्पतालों में काफी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, काफी भीड़ है अस्पताल में। लोग लगातार जो वायरल फीवर है या जो मौसमी बीमारी उसका शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं कि इस समय कौन सी बीमारी के ज्यादा प्रकोप है और किस तरह के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, किस तरह की बीमारी ज्यादा है, कौन सी जरूरत है। अभी मौसम को देखते हुए मोस्टली वायरल के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, बुखार सर्दी खांसी को लेके मरीज ऐसे ज्यादा आ रहे हैं। बाकी कोरोना भी बढ़ रहा है अभी काफी, तो कोरोना मरीज और वायरल मरीज एक ही जैसे सिम्टम लेके आते हैं। तो यहाँ अस्पताल में हमारा कोविड जांच होता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग मरीज को वायरल है या कोरोना है डिवाइड करते हैं, फिर भर्ती करते हैं मरीज को। बाकी इलाज तो चलता है मरीज का उसके अकॉर्डिंग। वायरल फीवर या छोटी बीमारी क्या किया जाता है, जगह की कम है, किस तरह व्यवस्था दी जाती है? वो मरीज पे डिपेंड करता है। अगर मरीज चल फिर सकता है, घर में रह सकता है, तो उसको दवा लिख के घर के लिए भेजते हैं, फिर उसको बुलाते हैं 7 दिन तक। ये वायरल जो फीवर होता है मोस्टली 7 डेज तक रहता है, तो हम फिर 7 दिन बाद वापस फॉलो अप करते हैं मरीज का। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हम भर्ती करते हैं। मरीज को बोला जाता है अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप तुरंत अस्पताल आए। 24 घंटे डॉक्टर रहते हैं, रात में हो या दोपहर में हो, किसी भी टाइम। बाकी स्पेशलिस्ट भी आते हैं हमारे बुलाने पे, आते रहते हैं, कॉल पे भी आते, सुबह शाम आते हैं। तो आपने सुना कि जिला अस्पताल के डॉक्टर थे जो बता रहे थे कि लगातार जिले में जो है मौसमी बीमारी का खतरा है,
ग्रोथ बढ़ा हुआ है, लगातार उसी के मरीज आ रहे हैं। साथ ही जिले में कोविड का भी प्रकोप बढ़ते जा रहा है। अभी तक 77 मरीज मिल चुके हैं पॉजिटिव कोविड के। तो जो मरीज अस्पताल पहुंचते हैं उनका पहले कोविड टेस्ट भी कराया जाता है। अगर कोविड नहीं निकलता है तो उसके बाद उनका इलाज वायरल फीवर या मौसमी बीमारी के रूप में किया जाता है। जी बिल्कुल। और लगातार राकेश, जरा आप मरीजों से बात करने की कोशिश कीजिए, वहां पर किस तरह यहाँ पे इलाज उनको मैसर हो पा रहा है अच्छी तरीके से। लोग जो डॉक्टर्स हैं क्या वो टाइम पे आ रहे हैं? जो दवाइयों की हमेशा देखा गया है कि जिला अस्पतालों में दवाइयों की जो समस्याएं हैं, दवाइयाँ उनको मैसर नहीं हो पाती हैं, क्या वो दवाइयाँ उनको मिल पा रही हैं? ज़रा बात करके बताइए हमें। चलिए, लगातार हमारे संवाददाता इस पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको ग्राउंड तक ले जा रहे हैं, ग्राउंड से आपको रियलिटी चेक दिखा रहे हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं। इंडिया न्यूज की खास मुहिम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए है और हर वो शख्स के लिए है जो हमारे इस प्रोग्राम को देखता है और आपकी समस्याओं को हम जनता तक पहुंचाते हैं, जनता की आवाज को हम सरकार तक पहुंचाते हैं। आपको जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का हमारे संवाददाता वहां जाते हैं, रियलिटी चेक करते हैं, उन समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनको संज्ञान में लेते हुए सरकार तक आपकी बात को हम इस मंच के जरिए पहुंचाते हैं। तो फिलहाल आज का जो हमारा विषय है, जो जिस पर रियलिटी चेक हमने किया है, लगभग 3 दिन से हम इसी रियलिटी चेक पर बने हुए हैं कि प्रदेश के हर एक जिले से हमारी कोशिश यही रहेगी, हर एक बड़े जिले की वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएं जहां पर आप ये समझ पाएं कि किन किन समस्याओं से आप दो चार हो रहे हैं। यदि आपको परेशानियां हैं तो सरकार तक वो आवाज पहुंचनी चाहिए। मनोज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त विदिशा से बने हुए हैं। रियलिटी चेक उन्होंने क्या किया है, जरा जानकारी ले लेते हैं। मनोज, आप वहां जिला अस्पताल में मौजूद हैं, जरा तस्वीर भी हमें दिखाइए। बात संभव हो पाए तो बात करके बताइए कि इस वक्त क्या नजारे आप देख पा रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं। मनोज जी बिल्कुल, मैं बता दूं, पिछले कई दिनों से विदिशा जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में कई जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। इस दौरान बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। जगह जगह जल भराव होने के कारण मच्छर पनप रहे हैं, तो पेट दर्द, उल्टी दर्द, बुखार, इससे पीड़ित मरीज काफी संख्या में, लगभग 1000 की ओपीडी पर डे जिला अस्पताल में हो रही है। आसपास के तमाम जो शासकीय अस्पताल हैं, तहसीलों के, वहां पर भी यही हालात है। 500 के लगभग ओपीडी हो रही है। ऐसे में मरीज यहाँ पर अस्पताल में भर्ती, में बताऊं, यहाँ पर वार्ड में चिकित्सक देख रहे हैं, पूरा वार्ड भरा हुआ है। निश्चित तौर पर ये मौसमी बीमारी है, जो बारिश के बाद बीमार हुए हैं लोग, उसका असर है। यहाँ पर डॉक्टर ओम मौजूद है इस वार्ड में, वो यहाँ पर मरीजों हैं भर्ती, उनके लिए देख रहे हैं। कम से कम 1000 की ओपीडी है पर डे। डॉक्टर ओम से हम बात करते हैं। सर, किस तरह की स्थिति बन रही है बारिश के बाद? मरीजों की संख्या में किस तरह? मरीजों की संख्या में लूज मोशन और वॉमिटिंग वालों में इजाफा हुआ है थोड़ा सा, और अभी थोड़ा सा राउंड खत्म हो जाए सर, उसके बाद कर लें। मरीज यानी लोग बारिश, उल्टी दस्त वाले ज्यादा आ रहे हैं। साफ पानी ना, साफ पानी पिए, साफ खाना खाएं, यूजुअली गर्म करके पिए। मरीजों के लिए जिला अस्पताल आप देखें पूर्ण रूप से व्यवस्था है, किसी से कोई दिक्कत हो, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। ये हमारे साथ डॉक्टर ओम थे। निश्चित तौर पर अस्पताल में मरीजों की भरमार है, लेकिन व्यवस्थाएं की गई हैं। ये मरीज से ही पूछते हैं, बच्चे बीमार हुआ है? हाँ, क्या हो गया? उल्टी दस्त। ठीक है, यहाँ व्यवस्था है? हाँ, ठीक अच्छा है। उपचार मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। ये मैं बता दूं कि मरीज भी बता रहे हैं कि अस्पताल में व्यवस्था ठीक है। डॉक्टर चूंकि राउंड पर हैं और लगभग 1000 के लगभग ओपीडी यहाँ पर हो रही है, और बारिश के उपरांत ये स्थिति निर्मित हुई है। जी चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। इस वक्त विदिशा से सुखद खबर ही हम कह सकते हैं। मनोज, किस तरह की खबरें मिल रही हैं कि लोगों को परेशानी नहीं हो रही है जिला अस्पताल में, हालांकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन उनको उतना ही अच्छे से इलाज मिल पा रहा है। और अपने दर्शकों से भी मनोज हम यही कह रहे हैं कि यदि कोई भी समस्या होती है, हम इस मंच से उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, हर जगह का रियलिटी चेक कर रहे हैं और आपको एक एक खबर हम पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल अलग अलग जगह से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हम आपको बता रहे हैं कि आपके जिले की जो स्थिति है वो कैसी है, जिला अस्पतालों का हाल क्या है, क्योंकि मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अच्छा मनोज, जरा मुझे ये भी बताइए कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं क्या वो समय पे आ रहे हैं? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इस वक्त जो हम बरसात की बात करते हैं, मौसम विभाग ने भी कहा है कि जो बारिश है वो आगे और भी तेज होगी, गंदगी भी होती है और उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें संक्रमण जो है वो तेजी से फैलता है। क्या जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं, क्या वो
उनको सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं? बच्चों का इलाज समुचित तरीके से हो पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यानी बच्चा वार्ड यहाँ पर अलग से बनाया गया है। मैं बताऊं कैमरा पर्सन कहूँ, पीछे बच्चा वार्ड है। यहाँ पर बच्चे वहाँ पर भर्ती हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं वहाँ पर नियमित चेकिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बच्चों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, काफी संख्या में। अब ये लेकर आए हैं मरीज अपने। क्या हो गया बच्चे को? उल्टी दस्त हो रही है। कब से बीमार है? कल भर्ती किया था। तो अस्पताल में मिल रही है उपचार सुविधाएं? मिल रही सुविधा है, जिला चिकित्सालय में आज पर्याप्त? पर्याप्त सुविधा है। ये बच्चे को लेकर आए हैं अपने परिजन। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अस्पताल में सुविधाएं मिल रही हैं, निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला अस्पताल है, समीपी मेडिकल कॉलेज है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, वहां पर भी व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में हमारा ये पूरा सबसे ज्यादा स्थिति बन रही कि मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, चिकित्सकों की कमी है, इसके बावजूद यहाँ पर मरीज भारी तादाद में मौजूद हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। लगातार अपने दर्शकों को हम यही बता रहे हैं कि जिला अस्पताल की स्थिति अच्छी है। यूं हम तस्वीर विदिशा की आपको दिखा रहे हैं। चलिए, भिंड में तस्वीर क्या है जानकारी दे रहे हैं राहुल, वहां बने हुए हैं हमारे संवाददाता। रियलिटी चेक उन्होंने किया हुआ है, जरा उनके पास चलते हैं। राहुल, इस वक्त भिंड की तस्वीर जरा हमें बताइए। है, हम वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए, आपकी आवाज को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को यह खास मुहिम दिखा रहा है। और आपको ये बता दें कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि आपको वो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए जिसके आप हकदार हैं। आज का जो विषय है वो ये कि बारिश के वक्त अस्पतालों की स्थिति कैसी है, जो कि अक्सर देखने में आया है कि जब बारिश होती है मौसमी बीमारियां पैर पसारती हैं, गंदगी का अंबार हर जगह लगा रहता है। क्या मरीजों को जिला अस्पतालों में उतना अच्छा इलाज मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? यदि जिला अस्पताल वो सुविधाएं दे पाता है तो तारीफ के योग्य है। चलिए, एक बार फिर से आपको भिंड लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता राहुल वहां मौजूद हैं। राहुल, इस वक्त आप तस्वीर दिखा रहे थे, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी, जरा अब बताइए। बताना चाहता हूँ कि जिला अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो साफ सफाई है वो काफी अच्छी देखी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो मरीजों को हर तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही है और जो डॉक्टर हैं वो नियमित रूप पर आकर अपने वार्डों में और उनके पेशेंट जो है स्पेशलिस्ट हैं जिस बीमारी के, तो वो समय समय पर आकर राउंड लगाते हैं। और वहीं जो मरीज यहाँ पर जो एडमिट है या जो मरीज यहाँ पर दिखाने के लिए आ रहे हैं उनको हर तरीके से संतुष्ट करते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रहे हैं। राहुल, जरा आप लोगों से बात करिए, मरीजों से बात करने की कोशिश कीजिए, उनके तीमानदारों से बात करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर्स वहां मौजूद हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। किस तरह के मरीज आ रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं उनको मुहैया हो पा रही हैं, जरा अंदर जाइए। जी, मैं अंदर जाके आपको बात कराता हूँ लोगों से जी। एक किस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो मुहैया कराई जा रही है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, लोग हैं। सर, यहाँ पर के आपके मरीज जो एडमिट हैं किस तरीके से यहाँ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही है? सही, कोई दिक्कत हो रही है। आपके यहाँ पर जो मरीज अंदर एडमिट है किस तरह से डॉक्टर लोग देख रहे हैं, समय पर उनको देख रहे हैं या नहीं? देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में जो लोग हैं, जो अटेंडर हैं मरीजों के, वो लगातार बता रहे हैं कि जिला अस्पताल भिंड द्वारा उनके मरीजों को जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं लगातार सही समय पर उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए, और यही अच्छी बात भी है। लगातार विदिशा से भी मैंने अभी जुड़ रहे थे, हमारे साथ भी
मनोज भी बता रहे थे कि वहाँ के जो जिला अस्पताल है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था माकूल भी है, और माफ़ कीजिएगा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं माकूल हैं, और लोगों को किसी तरह की दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और लगातार हम अपने दर्शकों से भी यही अपील करते हैं, इस रियलिटी चेक के माध्यम से तमाम जो आपकी समस्या हैं उससे हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो रूबरू होते हैं और उसकी जानकारी हम प्रशासन तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा मनोज, लगातार आपने बात करी है, इस वक्त यदि जो डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं उनका क्या कहना है, किस तरह के जो मरीज हैं वहाँ पहुँचते हैं, किस तरह उनको उपचार दिया जा रहा है, चूँकि मौसमी बीमारियाँ हैं, किन मरीजों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर? जी जी बिल्कुल, मेरी डॉक्टर ओम है यहाँ पर इस समय वार्ड में, उनसे बात हुई। उनका कहना है कि बारिश होने के कारण ये स्थिति बनी है पिछले 10-15 दिन से कि मरीज काफी संख्या पर पहुंच रहे हैं। पेट दर्द, उल्टी दस्त, तो बुखार से पीड़ित ज्यादा मरीज हैं, जिनमें बच्चों की संख्या भी काफी है। ये मैं जिस वार्ड में मौजूद हूँ यहाँ पर अधिकांश बच्चे ही मौजूद है। सभी ऐसी बीमारी से बरसात के बाद ही बच्चे बीमार होकर आए। आप इनके साथ आए, क्या हो गया बच्चे? सर बुखार आ रहा है, पेट दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है। ये व्यवस्था है अस्पताल? हाँ सर, बहुत ठीक है। क्या बोल रहा है? ये इस बच्चे को वही शिकायत, बारिश के उपरांत उल्टी दस्त जो बता रहे हैं, ऐसे ये अन्य तमाम बच्चे भी हैं। इसको भी क्या हुआ है? बारिश के बाद ही? हाँ, बारिश। निश्चित तौर पर बारिश के बाद जो गंदा पानी पीने से या दूषित खाद्य सामग्री खाने से ही ये स्थिति बनती है। इस वार्ड में तमाम बच्चे यहाँ मौजूद हैं, सभी बीमार हैं, उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सक, हालांकि आज संडे है, इसके बावजूद यहाँ वार्ड में चिकित्सक मौजूद हैं। रविवार के दिन अवकाश रहता है तो ओपीडी में चिकित्सक नहीं बैठते, लेकिन इमरजेंसी सेवा चालू रहती है। जी, इतवार का दिन है, उसके बावजूद भी लोग पहुंचे हुए हैं और उनको सुविधा भी मिल रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि बारिश के वक्त में किस तरीके से जो मौसमी बीमारियां हैं लगातार पैर पसारती हैं और लंबी लंबी कतारें अमूमन आपको देखा होगा कि अस्पतालों के बाहर दिखाई देती हैं। कभी कभी लोग परेशान भी बहुत होते हैं, उनकी अक्सर ये शिकायतें होती हैं कि उनको वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जब वो ज़िला अस्पताल में पहुंचते हैं। प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते क्योंकि उसका इलाज बेहद महंगा होता है, उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ज़िला अस्पताल का रुख किया जाता है। तो बारिश के वक्त अस्पतालों के हाल क्या है, हम तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो ज़िला अस्पताल हैं, कहीं कहीं गंदगी के अंबार भी देखे गए थे, कहीं कहीं डॉक्टर जो है वो समय पर आ भी रहे थे। ये अपने आप में एक अच्छी बात भी है, जो कि सुखद भी है। लगातार राकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, हालांकि उन्होंने ये बताया है कि ज़िला अस्पताल की जो इस वक्त स्थिति है वो अच्छी है, लोग बने हुए हैं। और चूँकि आज राहुल इतवार का दिन है, कहा जाता है ना कि ओपीडी इतवार के दिन बंद रहती है, जो बहुत से डॉक्टर्स होते हैं वो आ नहीं पाते हैं। इमरजेंसी के जो हालात होते हैं, चूँकि इमरजेंसी में तो हमेशा से ही मरीज रहते हैं, तो फिलहाल वहाँ क्या कंडीशन है, क्या वहाँ के जो मरीज हैं उनको इलाज समय पे मिल पा रहा है? राहुल, यहाँ पर ओपीडी जो बंद रहता है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ डॉक्टरों, जो सिलेक्टेड डॉक्टर हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि ओपीडी के दिन भी अगर मरीज आते हैं तो जैसे कोई इमरजेंसी मरीज आता है, वो जिससे भी संबंधित उसका विशेषज्ञ है, उसको मरीज की क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करते हुए यहाँ पर देखा जाता है। और प्रबंधन द्वारा, यहाँ पर जिला चिकित्सालय अस्पताल के प्रबंधन द्वारा उनको दूरभाष के द्वारा सूचना देते हुए उनको तुरंत यहाँ पर बुलाया जाता है। एवं यहाँ पर जो 2 डॉक्टरों की ड्यूटी हमेशा नियमित रूप से अल्टरनेटिव लगी रहती है, जिससे कि जो यहाँ पर मरीज आ रहे हैं उनको स्वास्थ्य सेवा में कोई लापरवाही ना रहे और उनको जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सही तरीके से मुहैया कराई जा सके। बिल्कुल राहुल, ये अच्छी बात है। भिंड से जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, जिस अस्पताल की तस्वीर दिखा रहे हैं, वो सुखद है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि
यहाँ पर जो संख्या होती है मरीजों की और वार्ड कभी कहा जाता है ना कि उनको बेड जो होते हैं वो समय पे मुहैया नहीं हो पाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बहुतों को नीचे लेटना पड़ता है, नीचे लेट कर ही इलाज कराना पड़ता है। क्या ऐसी स्थितियाँ इस अस्पताल में भी देखने को मिल पा रही हैं क्या? हमारी टीम में जाकर अंदर जो हमने देखा था वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं है कि मरीजों के लिए बेड उपलब्ध ना हो और वो नीचे बैठने के लिए मजबूर हों या अपने मरीजों को नीचे लेटाने के लिए मजबूर हों। यहाँ अस्पताल द्वारा इस प्रकार की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। वहीं अगर किसी वार्ड में जगह नहीं होती है तो उनको किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट करके उनके मरीज को जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें या उनके जो व्यवस्थाओं की बात करें लगातार सही मुहैया कराई जा रही है। बहुत अच्छी बात है। ये विदिशा और भिंड से आज ये सुखद खबर भी आई है कि अस्पताल यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, जिन अस्पतालों का जायजा लिया गया है, जिनका रियलिटी चेक किया गया है। लेकिन हम अपने दर्शकों से यही कह रहे हैं कि आपकी जो दिक्कतें हैं, जो समस्या हैं, वो हम इस मंच से उठाते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, रियलिटी चेक में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।